Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वजनदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे जो डाइफाइट का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी डाइफाइट, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में जो एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक्स है इसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डाइफाइट और DQCS और अदर जो सभी कोर्सेज होते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल ये टॉपिक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाइफाइट, DQCS, NSI-ST, NSI-SE, SBCC, CCQC और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट के IFAT, MSc वाइन टेक्नोलॉजी और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। यहाँ पे इस फिगर में जॉन डेनियल और माइकल फैराडे दाएं तरफ, तो जॉन डेनियल और इसमें माइकल फैराडे हैं, जो कि दाएं तरफ है माइकल फैराडे, जिन्हें विद्युत रसायन का जनक माना जाता है। तो विद्युत रसायन का जनक माइकल फैराडे को माना जाता है। तो विद्युत रसायन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और एक आयनिक चालक विद्युत अपघटय के मिलन तल इंटरफेस पर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन चालक कोई धातु या अर्धचालक हो सकता है। यदि रासायनिक, तो विद्युत रसायन जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताए थे, भौतिक रसायन की वह शाखा है जो विद्युत रसायन होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और एक आयनिक चालक विद्युत अपघटय के मिलन तल इंटरफेस पर होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चालक कोई धातु या अर्धचालक हो सकता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया किसी बाहर के आरोपित विभवांतर वोल्टेज के कारण घटित होती है, जैसे विद्युत अपघटन में या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विभवांतर पैदा होता है जैसे बैटरी में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। सामान्य रूप से देखें तो पाते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं निहित होती हैं जो समय या स्थान, स्पेस और टाइम में अलग होती हैं और किसी बाहरी परिपथ से जुड़ी होती हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, विद्युत रसायन क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी विलयन सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चालक और एक आयनिक चालक विद्युत अपघटय के मिलन तल इंटरफेस पर होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चालक कोई धातु या अर्धचालक हो सकता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया किसी बाहर से आरोपित विभवांतर वोल्टेज के कारण घटित होती है, जैसे विद्युत अपघटन में या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विभवांतर पैदा होता है जैसे बैटरी में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। सामान्य रूप से देखें तो पाते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं निहित होती हैं जो समय या स्थान, स्पेस और टाइम में अलग होती हैं और किसी बाहरी पर्पस से जुड़ी होती हैं।
इसका जो महत्व है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अनेक रसायन केमिकल्स विद्युत से दूसरे रसायनकों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह विषय आज बहुत विशाल और महत्व का हो गया है। इसकी इस बात से पुष्टि हो जाती है कि बाजारों में बिकने वाली अनेक वस्तुएं जैसे धातुएं, मिश्र धातुएं, रसायन, साज सज्जा के सामान आदि विद्युत विधियों द्वारा ही आज बनती हैं। विद्युत विधियां पुरानी अविद्युत विधियों का स्थान बड़ी तीव्रता से ले रही हैं। विद्युत ऊर्जा की अधिक उपलब्धि के साथ साथ विद्युत रासायनिक उद्योगों का आज अधिकाधिक विकास हो रहा है। रासायनिक क्रियाओं में साधारणतः ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा का निष्कासन या ऊष्मा का अवशोषण होता है, पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल और बैटरियां हैं। शुष्क बैटरियां भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। विद्युत रासायनिक परिवर्तनों में विद्युत प्रवाह में से सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें दाहक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। ये तीनों ही उत्पाद औद्योगिक दृष्टि के बड़े महत्व के हैं। तो यहाँ पे विद्युत जो रसायन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके महत्व के बारे में बता रखा है। एक बार फिर से बता देते हैं। जो इसका जो महत्व है, अनेक रासायनिक केमिकल विद्युत से दूसरे रसायनों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह विषय आज बहुत विशाल और महत्व का हो गया है। इसकी इस बात से पुष्टि हो जाती है कि बाजारों में बिकने वाली अनेक वस्तुएं जैसे धातुएं, मिश्र धातुएं, रसायन, साज सज्जा के सामान आदि विद्युत विधियों द्वारा ही आज बनती हैं। विद्युत विधियां पुरानी अविद्युत विधियों का स्थान बड़ी तीव्रता से ले रही हैं। विद्युत ऊर्जा की अधिक उपलब्धि के साथ साथ विद्युत रासायनिक उद्योगों का आज अधिकाधिक विकास हो रहा है। रासायनिक क्रियाओं में साधारणतः ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा का निष्कासन या ऊष्मा का अवशोषण होता है, पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रासायनिक क्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल और बैटरियां हैं। शुष्क बैटरियां भी इसी सिद्धांत पर बनी है। विद्युत रासायनिक परिवर्तनों में विद्युत प्रवाह से सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें दाहक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। ये तीनों ही उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। इतिहास और विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे इतिहास है। जल का विद्युत अपघटन। वोल्टा ने 1800 ईस्वी के लगभग विभिन्न धातुओं का पुंज पाइल्स बनाकर पहल विद्युत धारा प्राप्त की थी। तो वोल्टा ने 1800 ईस्वी के लगभग विभिन्न धातुओं का पुंज पाइल्स बनाकर पहल विद्युत धारा प्राप्त की थी। फिर निकलसन और कार्लाइन ने वोल्टीय पुंज की विद्युत धारा द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित किया था। इसके बाद 1807 ईस्वी में द्रवित सोडियम के लवण में विद्युत प्रवाह से सोडियम के लवण में विद्युत प्रवाह से सोडियम धातु पहले प्राप्त की थी। शीघ्र ही बाद इसी विधि से कैल्शियम, स्टेशियम और बेरियम धातुएं भी प्राप्त हुई थी। फिर तो अनेक वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान देकर विद्युत रसायन को बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे वैज्ञानिकों में वर्जिलियस, फैराडे, ओम, हिटार्फ, कोलरास, अरेनियस, नर्नस्ट तथा लुईस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संबंध में फैराडे ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है जो फैराडे के नियम के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। तो जो यहाँ पे फैराडे का सुप्रसिद्ध नियम दिया है, ये एक नियम यह है कि विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। तो जो विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा होती है वो प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। दूसरा नियम यह है कि यदि विभिन्न यौगिकों में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपात में होती है। इन दोनों नियमों का सत्यापन प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। तो यहाँ पे जो फैराडे के सुप्रसिद्ध दोनों नियम है, एक बार फिर से बता देते हैं। पहला नियम है कि विद्युत धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रभावित विद्युत की मात्रा के अनुपात में रहती है। और दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न यौगिकों में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपात में होती है। इन दोनों नियमों का सत्यापन प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। जब कोई लवण पानी में घुलता है तब वह साधारणतः दो भागों में बढ़ जाता है। इन्हें आयन कहते हैं। कुछ आयनों पर धनावेश रहता है और कुछ आयनों पर ऋणावेश रहता है, पर इन आवेशों की मात्रा एक समान रहने के कारण विलयन वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है।
ऐसे विलयन में विद्युत के प्रभावित करने से ऋणायन एक इलेक्ट्रोड पर और धनायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर उन्मुक्त होते हैं जो यौगिक आयनों में विघटित होते हैं, वे ही विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे यौगिक सामान्यतः अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। ऐसे विलयन जो विद्युत के चालक होते हैं विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। कुछ लवण द्रवित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। विद्युत अपघटय से जब विद्युत प्रभावित की जाती है तब उसे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन से आज अनेक वस्तुएं तैयार होती हैं। इसका सबसे अधिक महत्व का उपयोग विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। इससे धातुओं का परिष्कार भी किया जाता है। शुद्ध तांबा विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होता है। विद्युत मुद्रण का भी विद्युत अपघटन से ही संबंध है। तो जब कोई लवण पानी में घुलता है तब वह साधारणतः दो भागों में बढ़ जाता है जिन्हें आयन कहते हैं। कुछ आयनों पर धनावेश रहता है और कुछ आयनों पर ऋणावेश रहता है, पर इन आवेशों की मात्रा एक समान रहने के कारण विलयन वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ऐसे विलयन में विद्युत के प्रभावित करने से ऋणायन एक इलेक्ट्रोड पर और धनायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर उन्मुक्त होते हैं जो यौगिक आयनों में विघटित होते हैं, वे ही विद्युत के चालक होते हैं। ऐसे यौगिक सामान्यतः अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। ऐसे विलयन जो विद्युत के चालक होते हैं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। कुछ लवण द्रवित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। विद्युत अपघटन से जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब उसे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन से आज अनेक वस्तुएं तैयार होती हैं। इसका सबसे अधिक महत्व का उपयोग विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। इससे धातुओं का परिष्कार भी किया जाता है। शुद्ध तांबा विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होता है। विद्युत मुद्रण का भी विद्युत अपघटन से ही संबंध है। विद्युत रसायन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो ऊंचे ताप पर संपन्न होते हैं। ऊंचे ताप के लिए अनेक प्रकार की विद्युत भट्टियां या आर्क भट्टियां बनी हुई हैं। इस विधि से आज अनेक धातुएं धातु खनिजों से प्राप्त होती हैं। एल्यूमिनियम का निर्माण इसका अच्छा उदाहरण है। धातुओं की प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक बड़ी उपयोगी वस्तुएं जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ग्रेफाइट आदि भी विद्युत भट्टियों में ही तैयार होते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि विद्युत रसायन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो ऊंचे ताप पर संपन्न होते हैं। ऊंचे ताप के लिए अनेक प्रकार की विद्युत भट्टियां या आर्क भट्टियां बनी हुई हैं। इस विधि से आज अनेक धातुएं धातु खनिजों से प्राप्त होती हैं। एल्युमिनियम का निर्माण इसका अच्छा उदाहरण है। धातुओं की प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक बड़ी उपयोगी वस्तुएं जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ग्रेफाइट आदि भी विद्युत भट्टियों में ही तैयार होते हैं। इसका उपयोग है क्लोर अल्कली प्रक्रम के लिए पारद सेल। तो यहाँ पे उपयोग बता रखे हैं। विद्युत रासायनिक सेलों में लेड एसिड, बैटरी, शुष्क सेल, ईंधन सेल आदि, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बनाने में, धातु कर्म में, एल्यूमिनियम, तांबा आदि के निर्माण में, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रकाश संश्लेषण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। जीव विज्ञान में अनेकों एंजाइम के उत्पादन में, मशीनिंग में, विद्युत रासायनिक पॉलिशिंग, ईचिंग आदि। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के टाइफाइड, DQCS और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम और वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।